हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि माफिया अतीक अहमद के गुर्गों ने राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की जमीन पर कब्जा कर लिया था और कब्जा छोड़ने के एवज में उमेश पाल से 1 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। अतीक अहमद के गुर्गे खालिद जफर असलहों के साथ उमेश पाल की जमीन पर कब्जा करने पहुंचा था। उमेश पाल को धमकी दी गई थी कि अगर 1 करोड़ रुपए दिए बिना जमीन लेने की कोशिश की गई तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। जमीन पर कब्जा करने और रंगदारी मांगने के खिलाफ उमेश पाल ने धूमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। ये मुकदमा 24 अगस्त 2022 को दर्ज कराया गया था। मुकदमे में अतीक के 5 गुर्गों को नामजद किया गया था। FIR में खालिद जफर, मोहम्मद मुस्लिम, दिलीप कुशवाहा और अबू साद का नाम था। FIR दर्ज होने के बाद अतीक के 2 गुर्गे उससे मिलने गुजरात के साबरमती जेल गए थे। उमेश पाल की ओर से मुकदमा दर्ज कराए जाने से अतीक अहमद नाराज था। पुलिस को शक है कि शायद इसी वजह से अतीक ने उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिया। प्रयागराज में उमेश पाल पर गोलियां बरसाने वाले शूटरों को लेकर पुलिस की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक ये शूटर हत्याकांड को अंजाम देने के बाद करीब 2 घंटे तक प्रयागराज में ही छिपे थे। लेकिन शूटरों को प्रयागराज से निकालने के लिए दोपहर में बैकअप प्लान के तहत 2 फॉर्च्यूनर गाड़ियां पहुंचा दी गई थी। हत्याकांड को अंजाम देने के 2 घंटे बाद उमेश पाल के हत्यारे फॉर्च्यूनर कार से भागने में कामयाब रहे थे। उसी रात करीब 8 बजे एक फॉर्च्यूनर कार की तस्वीरें रायबरेली टोल पर लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गईं। इस खुलासे के बाद पुलिस नए सिरे से शूटरों की तलाश में जुट गई है। अब तक पुलिस प्रयागराज हत्याकांड में शामिल एक भी शूटर को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। माफिया अतीक अहमद के शूटर कहे जाने वाले गुलाम और साबिर अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। बमबाज गुड्डू मुस्लिम की भी तलाश अब तक पुलिस नहीं कर पाई है। प्रयागराज हत्याकांड के 9 दिन बाद भी उत्तर प्रदेश की पुलिस अब तक उमेश पाल और उनके 2 गनरों पर गोली और बम चलाने वालों को तलाश नहीं पाई है, पकड़ नहीं पाई है। उमेश पाल पर हमले में शामिल शूटर अरमान पुलिस की पकड़ से बाहर है। बम बरसाकर दहशत पैदा करने वाला गुड्डू मुस्लिम भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तीसरा हमलावर मोहम्मद गुलाम भी अभी तक फरार है। अतीक अहमद के 3 बेटों के नाम FIR तो दर्ज की गई है, उसमें तो शामिल है, लेकिन उन तक पुलिस पहुंच नहीं पाई है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को भी आरोपी बनाया गया है, लेकिन वो भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। प्रयागराज हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद के करीबी ईट ऑन बिरयानी रेस्टोरेंट के मालिक नफीस अहमद की भूमिका का खुलासा हुआ। फिलहाल नफीस उत्तर प्रदेश STF की हिरासत में है, जहां नफीस अहमद से कड़ी पूछताछ की जा रही है। उसके बैंक खातों से बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक नफीस अतीक के परिवार को आर्थिक तौर पर सपोर्ट करता था। वो अतीक के शूटरों की भी आर्थिक मदद करता था। नफीस की क्रेटा कार अतीक के घर से बरामद हुई थी। क्रेटा कार के हत्याकांड में इस्तेमाल की आशंका है। नफीस ने कुछ महीने पहले ही क्रेटा कार बेची थी। रुखसार नाम की महिला को बेची गई थी ये क्रेटा कार। रुखसार फिलहाल फरार है। नफीस ने रुखसार को रिश्तेदार बताया है। फिलहाल पुलिस और STF की टीम करेली के रहने वाले नफीस से पूछताछ कर रही है। नफीस के अलावा उसकी बीवी के बैंक खातों की भी जांच की जा रही है। यूपी प्रशासन चुन चुनकर माफिया अतीक अहमद के गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। कौशांबी में अतीक के शूटर अब्दुल कवी के घर पर बुलडोजर चला। इसके लिए अतीक अहमद के शूटर अब्दुल कवी के घर के बाहर काफी संख्या में पुलिस वाले तैनात किए गए थे। सुरक्षा व्यवस्था के बीच भाखांदा उपरहार में अब्दुल कवी का घर बुलडोजर से ढा दिया गया। देखते ही देखते अब्दुल कवी का घर मिट्टी में मिला दिया गया। राजू पाल हत्याकांड का आरोपी अब्दुल कवी फिलहाल फरार चल रहा है। पुलिस को अब्दुल के घर से कई हथियार भी मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया। यूपी के मऊ में भी आज बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, जहां माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे के 2 मंजिला मकान को ध्वस्त कर दिया गया। इसके लिए मऊ के जहांगीराबाद स्थित मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम की जमीन पर निर्मित 2 मंजिला मकान को गिराने की आज फिर कार्रवाई शुरू की गई। कल भी इस बिल्डिंग को गिराने के लिए बुलडोजर को काम पर लगाया गया था, लेकिन देर रात मशीन खराब होने की वजह से काम रोक दिया गया था। प्रशासन के मुताबिक ये मकान बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से बनाया गया था। मकान की कीमत लगभग 80 लाख रुपए बताई जा रही है। पिछले वर्ष जून में प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत जमीन को जब्त किया था और आज इस जमीन पर बने मकान को जमींदोज कर दिया गया। वाराणसी में आज भस्म की होली खेली गई। वाराणसी में रंग भरी एकादशी के मौके पर लोगों ने बाबा भोलेनाथ के साथ चिता भस्म की होली खेली। पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं ने जमकर होली खेली। गलवान घाटी में भारत ने फिर चौकसी बढ़ा दी है। लद्दाख में तैनात भारतीय सेना के जवान घोड़ों के साथ बॉर्डर पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रिंसिपल्स के दूसरे बैच को हरी झंडी दिखाकर सिंगापुर रवाना किया।
सरकारी स्कूलों के इन सभी प्रिंसिपल्स को सिंगापुर में प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। आम आदमी पार्टी ने कर्नाटक में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। अरविंद केजरीवाल ने मेगा रैली के जरिए संपर्क साधने की कोशिश की। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव इसी साल मई के महीने में होने हैं। Zee News।